सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग वीडियो में लो लेवल डिज़ाइन के बारे में समझने वाले हैं। अगर किसी का भी लो लेवल डिज़ाइन का इंटरव्यू शेड्यूल हो तो इस वीडियो से हम लोग बहुत जल्दी काफ़ी सारी चीज़ें समझ सकते हैं, और लो लेवल डिज़ाइन का अगर इंटरव्यू का आने वाला हो तो हम उसे क्रैक करने में ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो लो लेवल डिज़ाइन एक्चुअली में हम लोग को इंटरव्यू में क्रैक करने के लिए ये 6 चीज़ें जो मैंने नोट कर रखी हैं, इसकी हमें बहुत इन चीज़ों का अगर हम ध्यान दें तो हम ये इंटरव्यू बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। और इस इसके बाद मैं आपको एक चेस गेम भी डिज़ाइन करना बताऊँगा कि अगर मान लो चेस गेम हम लोग को डिज़ाइन करना है, तो हम लोग उसको कैसे करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है कि मान लो इंटरव्यू ने व्यूअर ने आपको कोई क्वेश्चन पूछा, तो पहले हमें उस इंटरव्यूअर से उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझनी है। कभी-कभार क्या होता है कि इंटरव्यूअर किसी और लेवल पे सोच रहा होता है और आप किसी और लेवल पे सोच रहे होते हो। अगर आपका लेवल मिसमैच हुआ, तो इंटरव्यू वहीं ओवर हो जाएगा। आप घर जा सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग को जब भी कुछ सोचना है तो हम लोग को दिमाग से ज़्यादा टॉक थ्रू करना है। इंटरव्यू को बताना है कि हाउ वी आर थिंकिंग अबाउट दैट क्वेश्चन, हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच दैट क्वेश्चन। तो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हम लोग को टॉक करना है इंटरव्यूअर से और फिर अपनी डिज़ाइन अप्रोच फॉलो करनी है। फिर उसके बाद हम लोग को इंटरव्यूअर को ये भी बताना है कि हम लोग क्या कुछ इस डिज़ाइन करने में कुछ अजम्पशन लेने वाले हैं कि नहीं लेने वाले हैं। अगर वो हम लोग कुछ अजम्पशन लेने वाले हैं तो वो हम लोग को अजम्पशन नोट डाउन कर लेने हैं। उसके बाद हम लोग को अप्रोच करने के लिए उस डिजाइनिंग क्वेश्चन में हम लोग को ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है कि उसमें ऑब्जेक्ट क्या क्या इंक्लूड होंगे उस क्वेश्चंस में। उसके बाद ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग को क्लास डायग्राम्स पे फॉलो करना है कि क्लासें कौन कौन सी होंगी। और फिर अगर इतना सब करने के बाद फिर इंटरव्यू के समय आपके पास जितना भी टाइम बचता है उससे ज़्यादा से ज़्यादा कोड करना है। और कोड के समय हम लोग को उस पार्ट पे फोकस करना है कि जो इंटरव्यूअर चाहता है कि आप उस पार्ट को फोकस करो। अगर उस पार्ट को आप अच्छे से फोकस करके कोड कर देते हो तो समझ लीजिए आपका लो लेवल डिजाइन इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। अब मैं एक एग्जांपल से आपको पूरा समझाऊंगा कि सपोज यू आर डिजाइनिंग अ चेस गेम। ठीक है, अब आपको डिजाइन करना है, इंटरव्यूअर ने बोला कि आपको चेस गेम डिजाइन करना है। नाउ आप क्या करेंगे? पहले आपको इससे रिक्वायरमेंट समझनी है, इंटरव्यूअर से पूछना है, रिक्वायरमेंट अच्छे से बननी है कि किस टाइप का चेस गेम आप डिजाइन करना चाहते हैं, कि समथिंग लाइक chess.com। काफी ऑनलाइन प्लेयर्स जो आए वो एक चेस का गेम शेड्यूल कर सके किसी के साथ भी या फिर कंप्यूटर के साथ भी खेल सके, या ये जस्ट अ टू प्लेयर गेम हम लोग दो लोग जो बैठ के खेलते हैं वैसा खेल सकते हैं, या कंप्यूटर भी खेल सकता है। तो हम लोग को ये सारे रिक्वायरमेंट्स इंटरव्यूअर से एट द पॉइंट जब वो क्वेश्चन देता है तो हम लोग को इंटरव्यूअर से ये सब रिक्वायरमेंट ले लेने हैं। चलो इसको फिर ठीक है, चलो इंटरव्यू बोलता है सपोज करो कि ये टू प्लेयर गेम है, तो हम लोग को अजम्पशन लिख लेना है कि वी आर डिजाइनिंग अ टू प्लेयर चेस गेम। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, जैसे टू प्लेयर चेस गेम डिजाइन कर दिया, ठीक है, उसके बाद हम लोग को इस चेस गेम में ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने हैं कि इस चेस गेम में ऑब्जेक्ट क्या क्या होंगे। अब हम लोग को ऊपर से सोचना है, जैसे सपोज कर हम लोग जब चेस गेम खेलते हैं तो व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन्वॉल्व इन द चेस गेम। तो सबसे पहले क्या होता है, एक बोर्ड होता है, ठीक है, बोर्ड होता है, एक ऑब्जेक्ट बोर्ड हो गया। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होगा, प्लेयर। तो प्लेयर इज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या होते हैं, पीस होते हैं, जो हम लोग हाथी घोड़ा ये सब जो होते हैं, नाइट रुक जो क्या बोलते हैं, पीस होगा। फिर उसके बाद नाइट होगा, रुक होगा, और जितने भी प्लेइंग पीसेस होंगे सब सब ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है। और एक एक मेन ऑब्जेक्ट होगा अपना चेस, जिसमें हम ये सारे पीसेस अरेंज करते हैं। तो ये सब ऑब्जेक्ट, इतना हम लोग क्लैरिफाई करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अब क्लास डायग्राम करके या क्लासेस बना के इंटरव्यूअर को दिखा सकते हैं कि क्लासेस हम लोग क्या क्या बनाएंगे, कैसे कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सपोज करो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं, सपोज करो हम लोग बनाते हैं क्लास, पहले हम लोग क्लास करते हैं प्लेयर क्लास, ठीक है। अब प्लेयर प्लेयर के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, एक तो प्लेयर का अगर सपोज करो होगा नाम, ठीक है, स्ट्रिंग होगा नेम, ठीक है। और और प्लेयर का एक क्या होगा, एक प्लेयर या तो ब्लैक कलर का प्लेयर होगा या ब्लैक कलर का होगा या वाइट कलर का होगा। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग बनाएंगे कलर क्लास, कलर कलर कर लेंगे, ठीक है, COLOR। ओके, फिर फिर क्या करेंगे हम लोग, इस जस्ट सपोज अगर आपके पास टाइम हो तो आप ये सब कर सकते हैं। उसका एक डिफॉल्ट बुक कंस्ट्रक्टर बना दीजिए, COLOR, ठीक है। उसके ऊपर से फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। ये तभी करना अगर आपके पास ये कंस्ट्रक्टर बनाने का टाइम हो, वरना इन सब में आप अपना टाइम वेस्ट मत करना। ये मैं मेरे पास टाइम है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ ये कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद
हम लोग अगर जल्दी जल्दी में फिर क्या करेंगे, एक गेट नेम क्लास बनाएंगे। ठीक है, गेट और सेट जो होता है, गेटर और सेटर होते हैं। गेट नेम बना लिया, ठीक है, और फिर इसके अंदर एक गेट कलर भी बना लिया। ये अपना हो गया एक प्लेयर का ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लेयर के बाद अपना क्या है, प्लेयर के बाद जो अगर बेसिक्स होगा, एक पीस, पीस क्लास होगी। ठीक है, क्लास बनाएंगे पीस। ठीक है, उस पीस क्लास में क्या होगा, पीस का भी अपना एक होगा, देखा जाए पीस का भी एक कलर होगा। ठीक है, पीस का कलर होगा। और एक हम लोग कर सकते हैं पीस में और क्या क्या सोच सकते हैं कि पीस हम लोग चेक कर सकते हैं बूलियन इज अलाइव, क्या पीस अभी जिंदा है या मर गया। ठीक है, और फिर हम लोग ऐसे ही इसको पीस का कंस्ट्रक्टर बना के उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ हम लोग कलर पास करेंगे, पी आई सी। ठीक है, कलर इक्वल टू सी वैल्यू। ठीक है, अब फिर सेम कैट कलर इसका सेटर बना लीजिए इसका। और क्या कर सकते हैं, गेट कलर बूलियन चेक कर लीजिए इज अलाइव है, एक फंक्शन इसमें होगा, क्या पीस इज अलाइव है। और हम लोग क्या एक पीस का क्या चेक कर सकते हैं, ठीक है, एक पीस में हम लोग चेक कर सकते हैं कि पीस ने मान लो कोई मूव चली तो क्या वो वैलिड मूव है कि नहीं है, वो भी हम लोग इस पीस क्लास के अंदर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप लोग ऊपर ऊपर से बनाएं, अगर इंटरव्यूअर बोलता है कि इस वैलिड मूव फंक्शन को हम आप इंप्लीमेंट करके दिखाइए, तब तब इसको इंप्लीमेंट करना। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, पीस क्लास के बाद क्या होता है, सपोज करो तो ना इसको पूरे नीचे ले आते हैं। ठीक है, अब पीस कई सारे तरह के पीस होते हैं, तो हम लोग ये नहीं करेंगे कि क्लास बनाएंगे, बट हम लोग जैसे क्लास अब नाइट है, नाइट भी एक पीस है, तो हम एक्सटेंड कर लेंगे पीस को। ठीक है, और अगर जैसे इस वैलिड मूव को हम लोग पीस क्लास के अंदर क्या करेंगे, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना देंगे, एब्स्ट्रैक्ट ठीक है, और क्लास हम लोग नाइट को एक्सटेंड कर लेंगे, वैसे ही सेम टू सेम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रुक क्लास बना लेंगे, एक्सटेंड्स पीस। ठीक है, और अगर इस यहाँ पे आपको ऊप्स के कॉन्सेप्ट थोड़े डिजाइन ध्यान देने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपको पता है किसी भी क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, तो हम लोग उस क्लास को एक्सटेंड करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम लोग को ओवरराइड करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वैलिड मूव वाली क्लास फंक्शन को इसके लिए भी ओवरराइड करेंगे। तो ये हर पीस के लिए चेक कर लेगा क्या वो जो पीस चल रहा है क्या उसकी मूव वैलिड है कि नहीं है, कि क्योंकि नाइट की भी कुछ स्पेसिफिक मूव होती हैं और रुक की भी कुछ स्पेसिफिक मूव होती हैं, तो ये दोनों फंक्शन हम लोग ओवरराइड कर देंगे। ठीक है, आपको ऐसे इतना टाइम मिलेगा नहीं, लेकिन जितना ज्यादा से ज्यादा आप कोड कर सकें इंटरव्यू के समय उतना उतना कोड करने की कोशिश करें। ठीक है, उसके बाद हमने क्या क्या किया है, अब हमने पीस क्लास बना ली, प्लेयर क्लास बना ली, अब हम लोग ने कलर कलर क्लास बनाई है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक इनम बना लेते हैं कलर का। इसमें कलर तो सिर्फ दो ही तरह के हो सकते हैं ना, एक या तो व्हाइट होगा या ब्लैक होगा। ठीक है, हम लोग का क्लास पीस बना ली, नाइट बना ली, रूप बना ली, एक्सटेंड कर लिया पीस को। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग का ऑब्जेक्ट कौन कौन से थे, देखो ऑब्जेक्ट में क्या था, पीस हो गया, नाइट हो गया, ये सब कर लिया हम लोग का, एक था ऑब्जेक्ट प्लेयर हो गया, बोर्ड बचा है। अब हम लोग बोर्ड क्लास बनाते हैं, क्लास बोर्ड। ठीक है, अब बोर्ड में क्या होगा, बोर्ड में अपने पास होंगे पीस, पीस का हम लोग एक एरे बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि पीस का एक एरे बनेगा, क्योंकि बोर्ड अपना जो होता है चेस में जहां तक 8x8 मैट्रिक्स का होता है। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग इसका कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, पब्लिक बोर्ड, बोर्ड पी आई ई सी पीस इज इक्वल टू पी आई सी, उसको 8x8 इनिशियलाइज कर देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, एक हम लोग पीस बना लिया है, तो ठीक है हम लोग गेट पीस बना सकते हैं, गेटर सेटर तो लगा ही सकते हैं। ठीक है, सेट पीस बना सकते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग क्या पास करेंगे, इंट रो पास कर देंगे, फिर इंट कॉलम पास कर देंगे, और पीस पास कर देंगे, पी आई ई सी। ठीक है,
ये हम लोग ने कौन सी बोर्ड क्लास हमने कंप्लीट कर ली। बोर्ड में होगा पीस, होगा हम लोग ने गेट कर लिया पीस, सेट कर लिया पीस। ठीक है, अब क्या बचा, अब हम लोग करते हैं, अब मेन क्लास पे आते हैं चेस की। एक होगी चेस। अब हम लोग को गेम भी तो खेलना है, अभी हम लोग ने बेसिक जो ऑब्जेक्ट है सब इनिशियलाइज कर लिए हैं। अब हम लोग बनाएंगे क्लास चेस। ठीक है, अब चेस में क्या क्या है होगा प्रॉपर्टी, एक तो बोर्ड होगा जो हम लोग ने ऊपर बोर्ड क्लास बना ली है। ठीक है, फिर इसमें चेस में होगा लिस्ट ऑफ प्लेयर होगा। ठीक है, प्लेयर्स। ठीक है, एक एक होगा प्लेयर, जो करंट प्लेयर जो खेल रहा होगा, तो उससे इससे वेरीफाई करेगा कि जो प्लेयर मूव चलेगा क्या वो वैलिड प्लेयर है जो मूव चल सकता है। ठीक है, पब्लिक चेस कंस्ट्रक्टर से हम लोग ने इनिशियलाइज कर दिया, बोर्ड इज इक्वल टू न्यू बोर्ड। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, प्लेयर्स का प्लेयर्स बनाया, प्लेयर्स भी कर दिया, प्लेयर्स इक्वल टू न्यू लिस्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास बना देंगे स्टार्ट गेम करके। हम लोग को गेम भी तो खेलना है, चेस के अंदर स्टार्ट गेम। ठीक है, अब स्टार्ट गेम, जैसे जब गेम स्टार्ट होता है तो सोचो स्टार्ट गेम में क्या होता है, पहले बोर्ड जो होगा इनिशियलाइज होगा। एक मेथड बना दो इसके अंदर, इनिशियलाइज बोर्ड। इसने पूरे बोर्ड को इनिशियलाइज कर दिया, और हमारे पास जो करंट प्लेयर था, करंट प्लेयर जो था उसको क्या किया, उसमें हम लोग ने पहला पहला प्लेयर था उसको इनिशियलाइज कर दिया, जो 0 नंबर पे प्लेयर होगा उससे हम लोग ने करंट प्लेयर को इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, ठीक है, फिर हम लोग इनिशियलाइज बोर्ड करके एक क्लास बना सकते हैं, इसमें सारे पीसेस इनिशियलाइज हो जाएंगे अपनी अपनी जगह पर, स्लाइस बोर्ड। ठीक है, ये हम लोग ने बना दिया। ठीक है, एक हम लोग इसके अंदर और क्या क्लास बना सकते हैं, जैसे सपोज करो एक प्लेयर ने, अगर हम एक प्लेयर ने जैसे टर्न कर ली, अब हमारे पास क्या है, अब दूसरे प्लेयर को की टर्न आ गई, तो हम लोग एक क्लास और मेथड बना सकते हैं, स्विच टर्न बना सकते हैं। उसमें 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 अगर मान लो, वैसे इसका लॉजिक तो आसान है, अगर मान लो इंटरव्यू बोलता है कि लिख दो, अगर आपके पास टाइम हो तो लिख सकते हो। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, करंट प्लेयर अगर होगा, जो करंट प्लेयर इक्वल टू क्या होगा, इसमें लॉजिक लिखेंगे करंट प्लेयर अगर इक्वल इक्वल टू क्या है, प्लेयर डॉट, इसमें क्या है, प्लेयर्स, प्लेयर्स डॉट गेट 0 है, तो इसे क्या कर दिया हम लोग ने, प्लेयर्स डॉट गेट 1 कर दिया। ठीक है, अगर अपोजिट है तो प्लेयर्स डॉट गेट 0। समझ गए, इसमें मतलब अगर 0 नंबर के प्लेयर का टर्न होगा तो उसे 1 कर दिया, और 1 नंबर वाले का प्लेयर होगा तो उसे 2 कर दिया, मतलब 0 वाले का होगा तो 1 कर दिया, 1 वाले का होगा तो 0 कर दिया। ठीक है, अब अब इस बोर्ड में और क्या क्या होगा, इस बोर्ड में अब हम लोग पीस को मूव करेंगे। राइट, पब्लिक वॉइड मूव पीस, या ईसी प्लेयर प्लेयर इंट, या फ्रॉम रो, और मान लो इंट फ्रॉम कॉलम, इंट टू रो, इंट टू कॉलम। ठीक है, ये हम लोग का मतलब एक पीस को, कौन से प्लेयर को फ्रॉम कहाँ से हम लोग कहाँ मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब हम्म, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, मूव पीस करना, अगर आपके पास टाइम हो तो ये फंक्शन इंप्लीमेंट करके दिखा सकते हो, वरना हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो मेथड है ये पीस को मूव करेगा। ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी मेन क्लास बनाएंगे, है ना, मेन मेथड भी तो बनाएंगे जो पूरे सबको वो करेगा। ये वाला हम लोग की क्लास खत्म हो गई, बोर्ड चेस की क्लास खत्म हो गई। ठीक है, अब हम लोग लाएंगे पब्लिक क्लास मेन मेथड, मेन मेथड से अपना पूरा कोड रन होगा। अब लोगों ने सारे बेसिक ऑब्जेक्ट बना लिए हैं जितने भी हम लोग ने ऊपर डिफाइन किए थे, चेस प्लेयर बोर्ड पीस नाइट रुक ऑल प्लेइंग पीसेस। ठीक है, अब लोग मेन क्लास बनाएंगे, मेन क्लास होगी तो ऑब्वियसली मेन मेथड होगा अपने स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आरजीएस।
स्ट्रिंग AR GS, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, चेस जो है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, टू न्यू चेस। अब हम आप पहला पहला प्लेयर हम लोग डिफाइन करेंगे, player1 इक्वल टू न्यू प्लेयर। तो प्लेयर हम लोग को भी चाहिए है ना, उसका हम लोग कुछ भी नाम दे देते हैं, जैसे सपोज करो मैंने अपना नाम दे दिया, ठीक है। और कलर डॉट मेरा मान लो वाइट है, हम लोग ने दो कलर डिफाइन किए हैं। अगर देखोगे आप प्लेयर क्लास जो ऊपर हम लोग डिफाइन किया है, इसमें दो, एक नेम देंगे और उसका कलर देंगे, है ना। कंस्ट्रक्टर इसलिए बनाना फायदेमंद था क्योंकि यहाँ हम लोग ने प्लेयर के अंदर यहाँ नेम और कलर पास किया है, तो यहाँ से हम प्लेयर नेम और कलर पास कर सकते हैं डायरेक्ट, और इस अपने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर का मेन काम होता है इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, राइट, ठीक है। सेम हम लोग ने क्या किसके साथ किया, प्लेयर 2 के साथ किया, प्लेयर 2 किया। चलो इसका नाम दे दें, चलो मेरा फ्रेंड है आकाश, उसका नाम दे देते हैं, वो है ब्लैक, ठीक है। उसको हम लोगों ने ब्लैक कलर इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब हम लोग ने क्या किया, चेस गेम, फिर हम लोग ने ये चेस के अंदर जो क्लास बनी थी ये वाली स्टार्ट गेम, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, चेस गेम डॉट स्टार्ट गेम, यहाँ से हम लोग चेस गेम डॉट स्टार्ट गेम, ठीक है। ये हम लोग का मेन फंक्शन हो गया, ठीक है। लेकिन हमने इसमें इसमें एक चीज हम लोग मिस कर दी है कि हम लोग को, जो हम लोग ने प्लेयर बनाए हैं, ठीक है, तो हम लोग को इसको प्लेयर को ऐड भी तो करना पड़ेगा। वो हम लोग ने ऐड किया है चेस में, पब्लिक चेस बना दिया, ठीक है। यहाँ पे एक मेथड और बना देते हैं जिसमें हम लोग प्लेयर ऐड करेंगे, पब्लिक वॉइड ऐड प्लेयर, वाले प्लेयर ऐड करेंगे, और फिर मेन क्लास में भी हम लोग मेन फंक्शन में भी ऐड कर देंगे, डॉट ऐड प्लेयर, प्लेयर 1, ठीक है। ऐसे हम लोग प्लेयर 1 और प्लेयर 2 ऐड कर देंगे। तो ये हम लोग ने बेसिक कोड लिखा है। एक्चुअली हम लोग को ये समझना है कि लो लेवल डिजाइन में जब भी हम करते हैं तो इसका कोई एक करेक्ट एक्यूरेट आंसर नहीं होता है कि आपने ऐसा कोड कर दिया तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आपने किया कोड नहीं किया तो नहीं हो पाएंगे। इसमें बेसिकली क्या है, जैसा इंटरव्यूअर आपसे पूछता है उस अकॉर्डिंग उस पार्ट को हम लोग को कोड अच्छे से करना है इंटरव्यू के सामने। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज करो ये वाला हम लोग की चेस क्लास है, ठीक है। अब हमने मूव पीस किया, ये वाला मूव पीस है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ऐसे छोड़ दिया दिखाने के लिए कि ये मूव पीस को मूव करेगा, ठीक है। अब मान लो इंटरव्यू आपसे बोलता है उसी इंटरव्यू के समय कि चलो तुमने ये कर दिया, मूव पीस जो क्लास है इसको तुम इस मेथड को बना के दिखाओ, कैसे बनाओगे, ठीक है। तो आपको उस समय इस मेथड को अच्छे से उसके सामने कोड करके दिखाना है। अगर आप नहीं कर पाए और आप पूरा लिखते रह गए तो आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं जाएगा। अब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग को सपोज करो ये मूव पीस करना है जहाँ हमारे पास क्लास है, तो हम लोग कैसे करेंगे। तो हम लोग पहले क्या चेक करेंगे, एक प्लेयर जो हमारा है, और हम लोग ने क्या किया, प्लेयर जो है हम लोग का करंट प्लेयर नहीं है जो खेल रहा है। पहली बात क्योंकि करंट प्लेयर ही गेम चल सकते, अपनी जो चाल है वो चल सकता है, राइट। तो हम लोग SOP कर दो, इट्स नॉट योर टर्न, ठीक है। अगर प्लेयर नॉट इक्वल टू करंट प्लेयर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम लोग को मूव करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पीस ऑब्जेक्ट में से बोर्ड डॉट गेट पीस, जो इस FR फ्रॉम रो और फ्रॉम कॉलर में जो पीस है, हम लोग उस पीस को निकालना है कि कौन सा पीस है, फ्रॉम रो और फ्रॉम कॉलम। अब हमारे पास क्या आ गया, पीस आ गया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कंडीशन लगाएंगे, अगर पीस इक्वल इक्वल टू नल, अगर वहां पीस नल है, और क्या है, पीस डॉट गेट कलर इज नॉट इक्वल टू प्लेयर डॉट गेट कलर। अगर दोनों का कलर डिफरेंट है तो भी अपना इनवैलिड इनवैलिड पीस, ठीक है। अब अब हमने क्या किया, ये हमने कंडीशन चेक कर ली। अब हमें क्या करना है,
बोर्ड में नई जगह पे वो वाला पीस सेट करना है। ठीक है, सेट पीस, टू रो, टू कॉलम और पीस। बस एक चीज हमेशा ध्यान देना, जो हमने क्लास जब बनाई हो तो हमने सेट पीस ये डिफाइन किया हो। ठीक है, बोर्ड में हमने सेट पीस किया, रो कॉलम और पीस को सेट कर दिया। और यहाँ पे हमने क्या किया, बोर्ड डॉट सेट पीस में जाके टू रो टू कॉलम वो वाला पीस जाके हम लोग ने सेट कर दिया है। और हम लोग अब हमने सेट तो कर दिया, लेकिन हमने जहाँ से पीस उठाया था, है ना, उसको भी तो हम लोग को नल करना पड़ेगा, क्योंकि वहां से पीस जा चुका है। फ्रॉम रो, फ्रॉम कॉलम और नल। ठीक है, और जब हम लोग ने ये गेम खेल दिया, फिर हम लोग क्या करेंगे, स्विच प्लेयर, जो हम लोग ने क्लास बनाई थी, प्लेयर को स्विच कर देंगे। तो ये बेसिक आइडिया था कि हम लोग लो लेवल डिजाइन के क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो अगर ये आपको समझ में आया हो तो बहुत अच्छा। तो यही बेसिक है कि हम लोग को इस तरह से, अगर हम लोग ने क्वेश्चन अच्छे से अप्रोच किया और इंटरव्यूअर के साथ अच्छे से टॉक किया, प्रोसेस इंटरव्यूअर का माइंड अंडरस्टैंड किया कि इंटरव्यूअर व्हाट क्या चाहता है इस क्वेश्चन से, व्हाट एक्चुअली वांट फ्रॉम दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर वो आप लोग समझ गए तो आप लोग अच्छे से ये कर जाओगे। और जब मैं एक सजेशन और दूंगा, जब भी आप कोड करें तो ये नहीं कि आपको सारे मेथड इंप्लीमेंट करके बताने हैं, क्योंकि पूरा कोड आप नहीं लिख पाएंगे इंटरव्यू, क्योंकि 1 घंटे का इंटरव्यू होगा, पूरा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो आपको बेसिक बेसिक उसके उसमें कौन कौन से डाटा टाइप्स और कौन कौन से फंक्शन इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो सब आप बेसिक बेसिक चीजें आपको समझानी है। और अगर कुछ चीज पे इंटरव्यू खास पूछता है आपसे क्वेश्चन कि आप इस चीज को कैसे करेंगे, तो उसका रिप्लाई आपको देना चाहिए। और अगर वो कोड करने को भी बोलता है दैट पार्ट ऑफ द फंक्शनैलिटी या दैट पार्ट ऑफ द मेथड, तो आपको वो भी अच्छे से करना है, राइट। तो ये अच्छा, तो थैंक्स एवरीवन, होप आपको ये सब समझ में आया होगा। और वीडियोस अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे बनाता रहूं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और हाँ, थैंक यू, थैंक्स एवरीवन, चलो बाय।